नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। आज हम आपको उत्तराखंड के उन पहाड़ों की कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां की मिट्टी में कभी खुशहाली की फसलें लहलहाती थी, लेकिन अब वहां के किसान कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इन पहाड़ों की खूबसूरती जितनी मशहूर है उतनी ही कठिन है यहाँ की जिंदगी, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर निर्भर है। उत्तराखंड के पहाड़ों में खेती करना अब पहले जितना आसान नहीं रहा। यहाँ की ढलानदार जमीन, लगातार बदलता मौसम और बढ़ती जलवायु समस्याएं किसानों के लिए रोज नई चुनौतियां लेकर आती हैं। कई बार तो खेतों तक पहुंचने के लिए भी घंटों पैदल चलना पड़ता है। ऐसे में खेती करना किसी जंग से कम नहीं। कभी इन पहाड़ों के हर खेत में हरियाली थी, गेहूं, धान, मक्का जैसी फसलें लहलहाती थी, लेकिन अब कई खेत बंजर हो गए हैं। कई जगहों पर तो लोग खेती छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। खाली पड़े खेत और सूनी पगडंडियां इस दर्द की गवाही देती है। पानी की कमी, पथरीली और उबड़-खाबड़ जमीन, छोटी छोटी जोतें, ये सब मिलकर पहाड़ों में खेती को बेहद चुनौतीपूर्ण बना देते हैं। सिंचाई के साधन सीमित हैं, बारिश पर निर्भरता बढ़ गई है और मिट्टी की उर्वरता भी कम होती जा रही है। ऐसे में किसान अक्सर हताश हो जाते हैं, लेकिन इन मुश्किल हालात में भी एक फसल है जिसने किसानों के चेहरों पर फिर से मुस्कान ला दी है, रागी, जिसे मंडुआ भी कहते हैं। ये फसल पहाड़ों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। रागी कम पानी में, खराब मिट्टी में और कम लागत में भी अच्छी पैदावार देती है। इसकी जड़ें मजबूत होती हैं जो पथरीली जमीन में भी आसानी से बढ़ जाती हैं। रागी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती। जहां दूसरी फसलें सूख जाती हैं, वहीं रागी की बालियां लहराती रहती हैं। यह फसल कम पानी, खराब मिट्टी और कम लागत में भी अच्छी पैदावार देती है। यही वजह है कि अब कई किसान फिर से रागी की खेती की ओर लौट रहे हैं। रागी न सिर्फ खेतों को फिर से हरा भरा कर सकती है, बल्कि यह परिवारों को पोषण और आमदनी भी देती है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन और फाइबर होता है, जो बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत फायदेमंद है। रागी से बनी रोटियां, दलिया और लड्डू अब गांव-गांव में पसंद किए जा रहे हैं। साथ ही रागी की बिक्री से किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है। आज हम जानेंगे कि रागी कैसे पहाड़ों का भविष्य बदल सकती है। यह फसल न सिर्फ किसानों की उम्मीद है, बल्कि पूरे पहाड़ी समाज के लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। आइए हम सब मिलकर रागी की इस उम्मीद को और मजबूत बनाएं, ताकि पहाड़ों की हरियाली और खुशहाली फिर से लौट सके। उत्तराखंड के पहाड़ों में खेती करना आसान नहीं है। पलायन सबसे बड़ी समस्या है। गांव खाली हो रहे हैं, खेत वीरान हो रहे हैं। मिट्टी का कटाव, सीढ़ीदार खेतों की उपजाऊ परत का बह जाना और जंगली जानवरों का आतंक, ये सब किसान की मुश्किलें बढ़ाते हैं। सिंचाई के साधन कम हैं, खेती पूरी तरह बारिश पर निर्भर है। इन सब कारणों से किसान निराश हैं और खेती छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन हर समस्या का हल है, और हमारे पहाड़ों के लिए वह हल है रागी। ये पारंपरिक फसल कम संसाधनों में भी उम्मीद जगा सकती है। अब जानते हैं मंडुआ के कमाल के गुण। रागी की खेती में लागत बहुत कम है, न ज्यादा खाद, न महंगे कीटनाशक। ये फसल सूखा सहन कर सकती है, कम पानी में भी बढ़िया उपज देती है। पोषण के मामले में रागी बेमिसाल है। इसमें भरपूर कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन और फाइबर है। शुगर के मरीजों के लिए भी ये फायदेमंद है और शहरों में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। रागी का भूसा पशुओं के लिए पौष्टिक चारा है, जिससे दूध उत्पादन भी बढ़ता है। कम लागत, कम मेहनत और बढ़ती बाजार मांग रागी पहाड़ों के लिए आदर्श फसल है। यह फसल हर किसान के लिए वरदान है। रागी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह बेहद लचीली फसल है। इसे अलग अलग ऊंचाई, मिट्टी और जलवायु में भी आसानी से उगाया जा सकता है। यही वजह है कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में रागी किसानों की पहली पसंद बन चुकी है। चाहे मिट्टी उपजाऊ हो या कमजोर, चाहे मौसम थोड़ा सख्त हो या अनुकूल, रागी की खेती लगभग हर जगह संभव है। समुद्र तल से लेकर 2300 मीटर की ऊंचाई तक उत्तराखंड के लगभग हर पहाड़ी इलाके में रागी सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। ऊंचे पहाड़ों की सीढ़ीनुमा खेतों में भी रागी की फसल लहलहाती है। ये फसल कम तापमान और हल्की ठंड भी सहन कर सकती है, लेकिन सबसे अच्छा उत्पादन 600 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। रागी एक गर्म मौसम की फसल है और इसके लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस तापमान पर पौधे तेजी से बढ़ते हैं और दाने अच्छे बनते हैं। अगर तापमान इससे कम या ज्यादा हो
तो भी रागी की फसल पर ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन आदर्श तापमान में उत्पादन सबसे अच्छा मिलता है। रागी को खेत में बोने के 100 से 130 दिन के भीतर फसल मिल जाती है। इसे खरीफ यानी मानसून के मौसम में बोया जाता है, जब बारिश की शुरुआत होती है। जून से जुलाई के बीच बुवाई की जाती है और सितंबर से अक्टूबर तक कटाई हो जाती है। मानसून की नमी रागी के बीजों के अंकुरण और पौधों की बढ़वार के लिए बहुत जरूरी है। रागी के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें पानी का निकास अच्छा रहता है और पौधों को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। लेकिन इसकी खासियत यह है कि यह खराब, कम उपजाऊ और पथरीली जमीन में भी उग सकती है। यही वजह है कि पहाड़ों की बंजर जमीन भी रागी की खेती के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। रागी की खेती में सबसे जरूरी बात है खेत में पानी जमा ना हो। अगर खेत में पानी रुक गया तो पौधों की जड़ें सड़ सकती हैं और फसल खराब हो सकती है। इसलिए खेत का पानी निकास अच्छा होना चाहिए। साथ ही बुआई के समय मिट्टी में हल्की नमी होनी चाहिए, ताकि बीज जल्दी अंकुरित हो सकें। कम सिंचाई वाले इलाकों के लिए रागी एकदम सही फसल है। ये कम पानी में भी अच्छी उपज देती है और सूखे की स्थिति में भी टिकाऊ रहती है। यही वजह है कि उत्तराखंड के उन गांवों में जहां सिंचाई की सुविधा कम है, रागी किसानों के लिए वरदान साबित होती है। रागी की खेती से न सिर्फ पोषण मिलता है, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन के दौर में भी किसानों की आय और खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाती है। अब जानते हैं रागी की बुआई का सही तरीका। रागी की खेती में बुआई का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे फसल की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर सीधा असर पड़ता है। सही बुआई से पौधों की जड़ें मजबूत बनती हैं, पौधे स्वस्थ रहते हैं और रोगों का प्रकोप भी कम होता है। इसलिए हर किसान को बुआई के सही तरीके की पूरी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले अपने क्षेत्र के लिए उपयुक्त किस्म चुनें। स्थानीय या कृषि अनुसंधान केंद्रों की उन्नत किस्में। स्थानीय किस्में आपके इलाके की जलवायु और मिट्टी के अनुसार ढली होती हैं, जबकि अनुसंधान केंद्रों की उन्नत किस्में अधिक पैदावार और रोग प्रतिरोधक क्षमता देती हैं। बीज खरीदते समय हमेशा प्रमाणित और स्वस्थ बीज ही लें, ताकि फसल की शुरुआत से ही अच्छी गुणवत्ता मिल सके। बीज की मात्रा सीधी बुआई के लिए 4-5 किलो प्रति एकड़, रोपाई के लिए 2 किलो प्रति एकड़। बीज की सही मात्रा का चयन बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिक बीज डालने से पौधे आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे और कम बीज डालने से खेत में पौधों की संख्या कम हो जाएगी। बीज को छानकर और साफ करके ही बुआई के लिए तैयार करें। बीज को जैविक फफूंदनाशक से उपचारित करें, ताकि अंकुरण अच्छा हो। जैविक फफूंदनाशक जैसे ट्राइकोडर्मा या नीम के अर्क से बीज उपचारित करने से बीज जनित रोगों से बचाव होता है और पौधों की शुरुआती वृद्धि बेहतर होती है। बीज उपचार के बाद बीज को छाया में सुखा लें और फिर बुआई करें। बुआई का समय मानसून की पहली बारिश के बाद जून में। रागी की बुआई के लिए मिट्टी में नमी होना जरूरी है, इसलिए पहली अच्छी बारिश के बाद ही बुआई करें। समय पर बुआई से पौधों को पर्याप्त समय मिलता है बढ़ने के लिए और फसल की पैदावार भी अधिक होती है। 2 तरीके छिटकवां, सीधी बुआई या कतारों में बुआई। छिटकवां बुआई में बीज पूरे खेत में हाथ से बिखेर दिए जाते हैं, जबकि कतारों में बुआई के लिए बीजों को 25-30 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में बोया जाता है। कतारों में बुआई से पौधों को पर्याप्त जगह मिलती है और देखभाल भी आसान होती है। कतारों में बुआई से निराई गुड़ाई आसान होती है। पौधों के बीच जगह होने से खरपतवार निकालना, खाद देना और सिंचाई करना सरल हो जाता है। इससे पौधों की वृद्धि अच्छी होती है और फसल की गुणवत्ता भी बढ़ती है। रोपाई विधि में नर्सरी में पौधे तैयार करें और 20-25 दिन बाद मुख्य खेत में लगाएं। नर्सरी में बीज बोने के बाद जब पौधे 3-4 पत्तियों के हो जाएं, तब उन्हें सावधानी से उखाड़कर मुख्य खेत में 25x10 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं। रोपाई करते समय जड़ों को नुकसान न पहुंचे, इसका ध्यान रखें। रोपाई से पैदावार बढ़ती है और बीज की बचत होती है। रोपाई से पौधों को बेहतर पोषण मिलता है, पौधों की संख्या नियंत्रित रहती है और खेत में पौधों का फैलाव भी अच्छा होता है। इससे फसल मजबूत बनती है और उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। इस तरह बुआई का सही तरीका अपनाकर आप रागी की खेती में बेहतर परिणाम पा सकते हैं। अच्छी फसल के लिए खेत की तैयारी सबसे जरूरी है। मई में गहरी जुताई करें, जिससे कीड़े और बीमारियां नष्ट हों और मिट्टी की ताकत बढ़े। पहाड़ों में मिट्टी का कटाव रोकने के लिए कंटूर यानी ढलान के आर पार जुताई करें। जैविक खाद गोबर या कंपोस्ट आखिरी जुताई से पहले डालें। 4-5 टन प्रति एकड़। जैविक खाद मिट्टी को उपजाऊ और भुरभुरा बनाती है।
आखिरी जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत समतल और तैयार करें। रागी की देखभाल आसान है, सिंचाई की जरूरत कम, बस सूखे में हल्की सिंचाई करें। पहली निराई गुड़ाई बुआई के 20-25 दिन बाद करें, जरूरत हो तो एक बार और। पोषण के लिए बुआई से पहले डाली गई जैविक खाद काफी है, लेकिन जरूरत हो तो जीवामृत का छिड़काव करें। सहफसली खेती रागी के साथ उड़द, गहत या भट्ट उगाएं, इससे जमीन की सेहत सुधरती है। रागी में कीट बीमारियां कम लगती हैं। देसी उपाय जैसे नीम तेल या गौमूत्र से बचाव करें। थोड़ी देखभाल से रागी भरपूर पैदावार देती है। यह सच में किसान की दोस्त है। 130 दिन बाद रागी की फसल पक जाती है। बालियां और पत्तियां पीली हों तो कटाई का समय है। कटाई के लिए पौधों को जमीन के पास से काटें, गट्ठर बनाकर सूखने दें। मड़ाई यानी घाई सूखे पौधों को डंडों से पीटकर या थ्रेशर से दाने अलग करें। दानों को अच्छी तरह सुखाकर ही भंडारित करें ताकि कीड़े या फफूंद न लगे। भंडारण के लिए मिट्टी की कोठी, धातु की टंकी या बोरियों में नीम पत्तियां मिलाएं। असली कमाई रागी के वैल्यू एडिशन में है। आटा, बिस्कुट, लड्डू, नूडल्स बनाकर बेचें, इससे आमदनी बढ़ती है और गांव में रोजगार के नए अवसर बनते हैं। मंडुआ का दाना पहाड़ों की बड़ी समस्याओं का हल है। कम पानी, कम लागत, खराब जमीन में भी उम्मीद। रागी की खेती से खेत हरे भरे, परिवार स्वस्थ और आमदनी पक्की होती है। बच्चों को पोषण, परिवार को सुरक्षा। रागी से सबको फायदा। जब गांव में ही आमदनी होगी तो पलायन रुकेगा, युवा अपने गांव में रहेंगे। रागी पर आधारित छोटे उद्योग, आटा चक्की, बेकरी गांव में रोजगार बढ़ाएंगे। कृषि विज्ञान केंद्र और विभाग से जानकारी लें, नई तकनीकें अपनाएं। एक छोटा कदम, रागी की खेती आपके पहाड़ का भविष्य बदल सकता है।